बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सिलसिले दुरूस है आखिर ज़मान के पेशंगोइयाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस और अज़ नज़र मासूमीन अलैहिस्सलाम ये सिलसिला शुरू किया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसा पॉइंट है उसमें ज़्यादातर तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है, उसका नाम ही लेके वही काफ़ी है कि अगला सुनने वाला वो ख़ुद समझ जाएगा इसका मतलब क्या है। हम तशरीह वो करते हैं जो पिनहान है। एक पॉइंट है ये मशरूबात गैर हलाल अल्कोहल के आखिर ज़मान में इतना आम हो जाएगा कि कोई भी इसे इतना बुरा नहीं समझता है जिस तरीके से कुरान में ज़िक्र है। एक ज़माना हमने गुजारा है कि अगर कोई शराबी गुज़रता है तो बुरे नज़र से देखा जाता है और बाकायदा अंगुशनुमा होता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरह जा रहा है कि बड़ा नेक इंसान है, अब चलो पी लेते हैं, है तो नेक है ना, अमल खैर करते हैं, बेवाओं को बड़ा जो है ना वो खैरात वगैरह देते हैं, यतीमों को बड़ा वो दिया, नेक इंसान पी लेता है। शराबी का तो ना गवाही कबूल है ना खैरात कबूल है। हाँ बेशक परवरदिगार आलम अपने बंदेगान के लिए खैर व बरकत पहुँचा देता है, चाहे वो किसी शैतान के हाथ से। ये इसका मतलब नहीं है कि उसका कोई अमल दखल है उसमें। जैसे एक दफ़ा मैंने एक खुतबे में भी ज़िक्र किया था, वो जोक मानंद ही है, वो मैंने इसे रेडियो में सुना है कि एक ख़ातून ने बड़ा फ़रियाद किया है कि मैं भूखी हूँ, मैं बस अल्लाह से इंतज़ार है कि मुझे कुछ दे। तो एक मुल्हिद शख्स सुना है इस प्रोग्राम को, उसने कहा ज़रा थोड़ा तो मस्ती करते हैं, और वो बहुत बड़ा पैसा वाला, बड़ा फैक्ट्री वाला, अपने असिस्टेंट को अच्छा खासा राशन दिया, इतना राशन दिया कि वो उस औरत का तवक्को भी नहीं है। अगर वो इंतज़ार कर रही थी 1 महीने का राशन तो उसने 6 महीने का राशन दिया। जब राशन उतारा उस औरत को दिया एड्रेस ढूंढ के, और एक एक चीज़ घर के अंदर दे के जब उनके हवाला कर दिया अंदर गया, तो उसने कहा मेहरबानी, दरवाज़ा बंद कर रही थी तो असिस्टेंट ने अपने बॉस के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये कह दो। ने कहा आपने पूछा नहीं है कि ये राशन किसके तरफ से, क्योंकि इसके बॉस ने इसको बोला है कि अगर इसने पूछा कि भाई राशन किसने दिया तो उसको बोलो कि शैतान ने मुझे भेजा। तो उस औरत ने जवाबन उस बंदे को बोला मेरा क्या दखल है अल्लाह के काम में, वो रोज़ी देना चाहे तो वो बेशक शैतान के हाथ से भी करवा देता है, लेकिन रोज़ी है अल्लाह की। तो इतना यकीन होना चाहिए हमको कि जो फासिक आदमी, शराबी आदमी या कोई भी कोई अमल खैर करता है तो ये उनकी तारीफ़ नहीं है, ये अल्लाह की कायनात है, ये अल्लाह की ज़मीन है, ये अल्लाह के खैरात है। अल्लाह हकीम है, मुदब्बिर है, वो पहुँचा देता है किसी तरीके से, कभी इनके हाथ से कभी उनके हाथ से। तो कोई अमल दखल नहीं है देने वाले की। दूसरा ये है कि घरों में फसाद, अब इसको मॉडर्न कहते हैं आजकल,
बच्ची तो अभी 16-17 साल की हो गई है, नंगापन, ना हिजाब, हिजाब तो दूर की बात है, यहाँ तो बहुत कम होता जा रहा है, उस दर्जे से भी बहुत पाइन हो गए कि बिल्कुल नंगापन की तरफ जा रहे हैं। और अगर इससे पूछे, अरे आप किस ज़माने के बात कर रहे हैं भाई। और इन लोग के पास एक बात है ना कि खैर इसमें हम लोग का बेकसूर है, क्योंकि हमने सही तरह अपना फ़राइज़ अंजाम नहीं दिया, इसलिए हमारा नाम भी बदनाम हो गया है। अगर कोई किसी को नसीहत करे आम आदमी कि भाई अपना बच्ची को तो संभालो, क्या कर रहा, तो उसको बोलता है भाई मौलवी ना बन, मौलवी ना बन। ये है जवाब इनके। तो आखिर ज़मान में बेहिजाबी, फसाद, या ये अंदर घरों में जो पार्टियां हैं, अब आजकल बाकायदा जो है ना शादियों में, अब तो खैर जब से हमने ये किया हुआ है तो अक्सर शादियों में तो हमको बुलाते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसे मौलवी इनको नहीं चाहिए। अब आप अक्सर शादियों में जाके देखें कि जहाँ दूल्हा दुल्हन बैठने चाहते हैं, एक तो दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठते हैं निकाह से पहले, और मौलवी बीच में बैठ कर निकाह पढ़ रहा है। ये एक नहायत ही अजीब माहौल बना दिया है इस इस्लामी ममलकत में। और दूसरी बात, उसके सामने एक स्टेज बना हुआ है। अक्सर लोगों के जहन में ये स्टेज बना हुआ क्यों है? ये स्टेज उस वक़्त बना है, उस वक़्त काम आएगा कि जब निकाह के बाद जब एंट्री होगी, जो हमने सुना है बाकायदा दोनों पार्टियां उधर जो है ना डांस के कंपटीशन होता है, ये मुसलमानों के तकरीबात में। तो ये मॉडर्न हिसाब किया जा रहा है और बाकायदा इसे तरक्की कहते हैं, और इसके ख़िलाफ़ बोलने वाले को कहते हैं मौलवी ना बन, यानी जो शरीयत के बात करे उसको कबूल नहीं करते हैं। लोग तजम्मुलात और मॉडर्न की तरफ, और बस किसी तरीके से वो लोग अपने ख्वाहिशात की तरफ पहुंचना चाहते हैं, चाहे किसी कीमत पर हो। और इसीलिए अब जाहिर सी बात है, जब सब कुछ खुल गया, इनका भी नंगापन, उनका भी नंगापन, तमाम ख़ानदानें आपस में मिले, तो फिर वो निगाहें भी जो होती है, तो ये अफराद जामिया जो है एक दूसरे पे बदबीन, सुएज़न और अदम एतमाद होता है जामिया में। एक दूसरे पे शक करते हैं, एक दूसरे पे तोहमतें लगाते हैं। जब एक चीज़ खुल गया तो सिर्फ आपका नहीं खुला, सिर्फ आप मॉडर्न नहीं बन रहा है, आप अपने घर वाले को मॉडर्न बनाया, वो बराबर वाला भी मॉडर्न बन गया। और मॉडर्न बनने के साथ साथ दोनों ख़ानदानें जब आपस में मिलेंगे, फिर वो मॉडर्न के नकल करने, ये जो कहते हैं ना हम तकलीद नहीं करते, आप तकलीद तो कर रहे हैं। आप मगरबी ज़िंदगी का तकलीद कर रहे हैं, मगरबी ज़िंदगी का, मगरबी फ़रहंग का, मगरबी उसूलों का आप अपने ज़िंदगी में ला रहे हो, तो इसी को तो तकलीद कहते हैं। हम कहते हैं तकलीद करे रवायात मासूमीन के बुनियाद पर, तकलीद करे शरीयत इस्लामी को 14 मासूमीन के अक़वाल के बुनियाद पर, किसी शख्स के नहीं। आप कहते हैं नहीं हम तकलीद नहीं करते हैं, हम तो ये मॉडर्न है, हम नया ज़िंदगी है। अब हम लोग ऐसा मॉडर्न है कि बाकायदा यूरोपियन और मगरबी ममालिक का तकलीद करेंगे, लेकिन शरीयत जो है ना वो बाकायदा दकियानूसी बातें हैं, उसका तरफ हम जाना नहीं चाहते। ये हमारी बदबख्ती है। बस परवरदिगार आलम हमें हिदायत की तरफ, सिरात मुस्तकीम की तरफ ले जाए। रोज़ वरूद मौला इमाम हुसैन के दीदार व शफ़ाअत इनायत फरमाए, और दर बहश में शफ़ाअत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा
इनायत फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।